ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आवाज़ जा रही होगी मेरी? आप सभी को आवाज़ जा रही है ना? सर बोर्ड नहीं दिख रहा आपका? ओके ओके ओके। बोर्ड विजिबल होगा अभी। ठीक है। तो जैसा कि आपका सीटी सामने है ना, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D। ओके। तो आपका टॉपिक होगा आज 3D वेक्टर्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें जनरली देखो आपको तो आपने मतलब पढ़ रखा होगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ना, पहले आपको प्रॉब्लम्स करवाए जाएंगे। अगर किसी को डाउट है, ठीक है, या टॉपिक अगर किसी का क्लियर नहीं है, तो वो आप उसी समय मतलब बता सकते हो। ठीक है, या फिर आगे ही बता दो कि ना कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। जैसे इस चैप्टर में आपका मतलब क्या क्लियर नहीं है। ठीक है, या फिर मतलब प्रॉब्लम के टाइम अगर फिर समझ में नहीं आता है कि ना हाँ सर ये चीज़ नहीं पता है हमें, तो वो चीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। और इन जनरल हम लोग क्या करेंगे अभी, एमएससीटी के जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स है या फिर दूसरे एग्जाम के हैं ना, मतलब उसी लेवल के जो स्टेट जो होता है मतलब कंपटीशन, तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी मतलब करवाएंगे प्रॉब्लम। ओके। तो अगर किसी को डाउट है, कुछ भी अगर डाउट हो, तो आप मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है। So write the first problem. If 1 comma 2 if 1 comma 2 comma 1 upon 3 comma n are the direction cosines of a line, ठीक है, then n is equal to option first root under 23 upon 6, option B 23 upon 6, option C is given 3 by 2, and option D is 2 upon 6. ओके। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन दी गई है, तो हमें क्या निकलना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकलनी है। तो इसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। सपोज अगर एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है l कॉमा m कॉमा n, तो देन इस डायरेक्शन कोसाइन की रिलेशन क्या होती है, मतलब वी हैव l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके। so that means by problem we have 1 upon 4 plus 1 upon 3 plus sorry this will be 1 upon 3, ये बन जाएगा हमारा 1 upon 9 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके। ये जो फॉर्मूला था ना, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ओके। सो वी हैव 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसे आपको सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। तो दिस मीन्स वी हैव n स्क्वायर इज इक्वल टू 1
minus 1 upon 4 minus 1 upon 9. So next, upon solving n square, we have LCM will be 36. So we have 36 minus 9 minus 4. Okay. So we have how much? This will be equal to 23 upon 36. Okay. So that implies, so n will be equal to how much? It will be equal to plus minus root under of 23 upon 6. ओके, ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? हाँ, एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, तो डाउट नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसे आज तक ये कर ले, मतलब कॉपी कर ले, कॉपी कर ले तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं हो गया है ना? ओके, so your next problem will be, ठीक है, so we have next problem, number second. It is given a line makes an angle of 45 degree with x-axis. Okay, it is given a line makes an angle of 45 degree with x-axis and 120 degree with y-axis. Then it is given if a line makes an angle theta, or we can say makes an acute angle. Okay, we can write makes an acute angle theta with z axis. Okay, then theta is equals to option A 75 degree, option B 60 degree, option C 30 degree, option D is not means none of this. Okay, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट मतलब पता होगा। वी नो, अगर एक लाइन बनाता है एंगल अल्फा बीटा गामा, ओके, सपोज इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with the x-axis, y-axis and z-axis, then we have means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this will be equals to 1. Okay, so we can say that
from this part we can say that cos square 45 degree plus cos square 120 degree plus cos square gamma is equals to 1. Okay, and we know the value of the cos 45, this will be equals to 1 upon root 2. Okay, so therefore we have, from here we can write this value is half, then plus cos 120 degree. So cos 120 degree means this will give you minus half. Okay, this will give you minus half, then minus half whole square. Okay. So we have next, so cos square 120 degree, this will give you minus half. So this implies you can write 1 upon 4 plus cos square gamma is equal to 1. Okay. So then in the next step we have cos square gamma is equal to 1 minus half minus 1 upon 4. Okay. तो यहाँ तक आप कॉपी कर लें. Okay. अच्छा, प्रॉब्लम का पैटर्न ऐसा रखा गया है कि ना ताकि आपको स्टार्टिंग से ठीक है ना, मतलब स्टार्टिंग से हो रहा है ये. जैसे अगर आपने 3D पढ़ा होगा तो आपको स्टार्टिंग में यही सब प्रॉब्लम बताया गया होगा. ओके, तो स्टार्टिंग से ही हम लोग कर रहे हैं, जैसे मतलब जैसे चलता है चैप्टर, ठीक है, तो उसी तरह से प्रॉब्लम हमारा फ्रेम हुआ है. कोई टॉपिक अगर है आपका इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो आपको समझ में नहीं आया, मतलब जब मतलब क्लास की होगा कहीं पे और फिर या फिर मतलब कहीं जहाँ भी, तो फिर हमें बता दो अभी. ओके, कि ना हाँ सर ये टॉपिक हमें मतलब फिर से क्लियर नहीं है, तो फिर उसका हम डिस्कशन कर देंगे. अदरवाइज फिर इन जनरल तो उसकी प्रॉब्लम ही करवाया जाता है क्लास में. चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ, एनी डाउट? नहीं है, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ गए. So that means 1 minus half minus 1 by 4. So this will give you 1 upon 4. Okay. So that implies we have cos square gamma is equals to 1 upon 4. तो हमें क्या निकालना है? एक्यूट एंगल निकालना है. So that means cos square gamma this will be equals to half. Sorry, cos square this will be equals to cos gamma, है ना. तो cos gamma is equals to half, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे बताया गया है कि ना हमें एक्यूट एंगल निकालना है ना. Acute means we have to take the cos means positive sign. So from this part we have gamma is equals to how much? It will be give you 60 degree. Okay. So the value of the gamma will be equals to 60 degree. तो फिर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? 60 दिया हुआ है, हाँ 60 दिया हुआ है. So that means this is option B is your correct answer. Okay. So इसमें किसी को डाउट है बताओ प्रॉब्लम में? ठीक है, आप इसे कॉपी कर ले.
So next problem. Then coming to third problem. So it is given if a line makes an angle alpha, beta, gamma with the coordinate axis. With the coordinate axis. Then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equal to, option is 1, option B -1, option C 2, ऑप्शन डी एनओटी नन। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि ना अगर एक लाइन अल्फा बीटा गामा बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है cos 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 2 गामा। ठीक है, तो हमारे पास तो पहले से एक रिलेशन है, वो क्या है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है ना? तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। और आपको ये पता होगा वी हैव cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये बन जाएगा। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, so that means cos 2 alpha will become 2 cos square alpha -1 and cos 2 alpha will become is what 2 cos square beta -1. Then similarly cos 2 gamma will become 2 cos square gamma -1. So आगे बढ़ रहे हैं। So I am writing the value of cos 2 alpha. So we have 2 cos square alpha -1 plus 2 into cos square beta -1 plus 2 into cos square gamma minus। okay, so that implies अगर suppose हमने अगर 2 कॉमन लिया तो we have cos square alpha, okay, plus cos square beta plus cos square gamma, and then this will become -3. So the value of the cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this will give you 1. Okay, this value is 2 minus 3, so your answer will be -3. okay, तो किसी को डाउट है इसमें बताओ, एनी डाउट? इसका फटाफट कॉपी कर ले।
तो यहाँ तक हो गया होगा आपका, है ना? तो नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 ही है ना? तो लास्ट प्रॉब्लम इज नंबर 3, so we have number 4. नेक्स्ट पेज, ये पूछा जा रहा है द डायरेक्शन, एक मिनट, डन, एक मिनट, ओके ठीक है। हाँ लिखिएगा, द डायरेक्शन रेशियो of a line joining the points joining the points 4, 3, 5 and -2, 1, -8. ओके, तो पॉइंट्स हमने क्या बताया? फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 3, 5, ओके, एंड -2, 1, -2, 1, -8. ठीक है, so I am giving the option. The first option is 3, 5, 8. Okay. Option B is 6, 2, 13. Okay. The option is 6, 2, 13. Next option C, -6, 2, 13. Next option D, we have 7, 4, 13. तो इसमें से आप आंसर बताना मुझे, है ना? इसमें से आप मुझे आंसर बताना क्या होगा इसका आंसर। सर सी। हाँ बोलो, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है। और किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा है? किसी का ऑप्शन बी के अलावा किसी का आ रहा है डिफरेंट आंसर? वैसे ऑप्शन बी सही है ना? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप कैसे निकालते थे? ऑप्शन सी बता रहे हैं रोहन। ठीक है, देख लें आप कैसे निकालते हो डायरेक्शन रेशियो। जनरली जस्ट दो कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना? So we have first 4 minus 2, 4 minus of -2, so we have 6, then 3 minus of 1, that is 2, then again 5 minus of -8, that is 13. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक ठीक है, तो ऐसा तो आपने किया होगा, है ना? सिंपल है, लिख लो इसको। Okay.
एक प्रॉब्लम देखो सीईटी 2013 में आया हुआ है, सीईटी 2013। ओके, तो प्रॉब्लम लिखिएगा, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन which is perpendicular to the both lines whose direction ratios are -1 to 2, एक मिनट है बता रहे हैं, and 0 to 1। क्या बताया जा रहा है? Sir, can you repeat the question? Yeah. Just wait. So problem number 5, the direction cosine, so I am writing with DC, okay, of a line which is perpendicular to the lines having direction ratio -1, 2, 2। Okay, this is the direction ratio of first line, and यहाँ तक लिख लिया पहले, the direction cosine of a line which is perpendicular to the lines having direction ratio -1, 2, 2। Next, and 0, 2, 1, and 0, 2, 1। Okay. So I am giving the option. One minute. So your first option is option A, -2/3, comma 1/3, then 2/3। Okay, this is the option A. Then option B, 2/3, comma -1/3, then 2/3। Then we have option C, that is 2/3, comma 1/3, then -2/3। Okay. So next option D, we have 2/3, comma -1/3, then -2/3। ओके, ये ऑप्शन प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये देख लो, ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट। ओके, द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो -1, 2, 2। ठीक है, तो ये हो गया होगा अभी तक, एंड दिस पॉइंट इज, और ये ऑप्शन दे दिया गया है। तो किसी का आया क्या अभी तक आंसर? सर आंसर बी है क्या? आंसर बी, चेक करते हैं। बी बता रहे, तो ठीक है, चेक करते हैं ना। आई थिंक बी सही होगा, आई थिंक
सही होगा। तो वी हैव टू सॉल्व दिस। तो बेसिकली अगर लाइन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर होता है तो फिर क्या होता है वहां पे, दोनों के परपेंडिकुलर बता रहा है ना। तो इन जनरल क्या करते हो, मतलब दो आप वेक्टर ले लो और उसका क्रॉस निकाल लो। ओके ठीक है, एक ऐसा लाइन मतलब बेसिकली वो क्या बता रहा है, अगर आप इसके वेक्टर के हिसाब से देखो तो दैट मीन्स हमारे पास दो वेक्टर है। ओके एक का क्या हो गया, पहला क्या था तुम्हारा -1 2, 2, तो इसे आप वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। तो दैट मीन्स आप ये करो -i कैप, ओके देन +2j कैप, then we have +2k cap. Okay, this cross of another vector. So we have 0 I cap and then we have 2j cap plus k cap. Okay, ये बन जाएगा। तो इन दोनों का आप क्या निकाल लो, क्रॉस निकाल लो, क्रॉस निकालने से आंसर आ जाएगा हमारा। Okay. So I am doing it on the next page. So we have I cap, then j cap, then k cap. Then we have -1 2 2, -1 2 2. Then we have 0 to 1. Okay, 0 to 1. एक लाइन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, वहां पे क्रॉस निकाल लो, आंसर आपका हमेशा आ जाएगा। तो वी हैव 2 -4 दैट इज -2 I cap. Okay, then coming to j cap we have -1, so we have plus j cap. Okay, and k के लिए क्या बन जाएगा, we have -2 k cap, -2। तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। आई थिंक ऑप्शन हमारा कुछ गड़बड़ आ गया है। चेक करते हैं। ओके ठीक है, तो अभी अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये क्या निकला इसका, ये तो वेक्टर निकल गया। तो दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो क्या निकला, डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट -2 1 एंड -2। ओके तो देन कमिंग टू डायरेक्शन कोसाइन, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हो, रूट अंडर ऑफ जो भी लिखा हुआ है दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2a स्क्वायर। So we have direction cosine is -2/3, 1/3, then -2/3। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है ना एक भी, लेकिन क्योंकि चार ही ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन का क्या साइन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो आई कैन राइट इट एज डायरेक्शन कोसाइन एज, इफ यू टेक माइनस कॉमन और माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे, सो वी हैव 2/3 कॉमा -1/3 कॉमा 2/3। okay, so this is your option D। okay, so the correct option is option D। okay, ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लें, इसे कॉपी कर लें। 13 ये कब का प्रॉब्लम है, MSCET, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ MSCET 2013। You can expect 3 or 4 problems, okay, from this chapter, means including vector। okay, vector ठीक है, 4 to 5 problems आ सकते हैं। Sir, in part 1, which has the maximum weightage chapter? Part 1, Hmm? can you name the chapter? So trigonometry has more weightage or line plane? Line plane it may carry 5,
you can expect 5 problems. Okay. And from trigonometry you can expect same, means 4 to 5, Overall because 11 there we plus have 12 मिलके. नहीं 11 तो अलग हो गया ना, 11 that is means only 20%. Okay. ठीक है, तो trigonometry से टोटल आई थिंक 7 to 8, मतलब कोई कंफर्म नहीं होती है, लेकिन 7 to 8 आप इतना आप कर सकते हो एक्सपेक्ट. इन जनरल क्या होता है ना, एमएससीटी की एक खास बात है, अगर आप बुक का प्रॉब्लम सारे अगर बना लेते हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम निकालने में दिक्कत नहीं होगी. मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना एमएससीटी के, वो सारे हमारे टेक्स्ट बुक से होते हैं. उसकी खास बात यही है. तो मैक्सिमम और फॉर द मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो अगर आप बुक के अगर सारे प्रॉब्लम करते हो तो फिर आपका एमएससीटी आसानी से निकल जाता है. ओके. और मैथ्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नियरली 50% सिलेबस हमारा मैथ्स से है. ओके. तो ये 3D एंड वेक्टर्स काफ़ी सिंपल है, इसलिए हम लोग का पहला लेसन यही हमने लिया है. ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम यहाँ से आती है, आप लास्ट के ईयर्स के भी देख सकते हो. ओके. अच्छा, कोई कुछ लिख रहा था, आई थिंक तो रोहन क्या लिख रहे थे? This line is perpendicular, then the dot product should be 0. नो, अच्छा ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. आप जो बता रहे हो वो भी सही है. उससे हम लोग कैसे करते हैं पता है? ठीक है, उसका भी पार्ट हम बता देते हैं. जैसे उस लाइन का आप ले लेते ए बी सी. ओके, देन वी हैव सपोज, so I am giving you the second method. Just 1 minute. So basically, I am giving you the second method. So we have, suppose the direction ratio of that line is ABC. Okay, and the other lines are having direction ratio -1. इसे हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको हम मतलब मेथड बता दे रहे हैं. बाकी आप घर पे इसको देख लेना, आंसर सेम आएगा 0, 2, 1. Okay. So if this line means this one is suppose L1, okay, and this one is L2 and this one is L3. So it is given L1 and L2 are perpendicular. So if they are perpendicular, then we can say that we have -a plus 2b plus 2c is equal to 0. Okay. And if L1 and L3 they are perpendicular, then we can say that a into 0, okay, plus 2b plus c is equal to 0. And from the two equations, we can find the value of ABC by using the क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये मेथड पता है क्या? a upon, we will write the coefficient of that is 2 and 2 into 1. Basically what we are doing, we are just multiplying these numbers minus this number. So we have 2 into 1, that is 2 minus 4, okay, is equals to, then we have b upon, and then we multiply 2 with 0, that is 0, then again minus of 1 into -1, okay, that is minus plus 1. So next upon c upon we have -1 into -2, that is -2, then we have -0. okay, तो ये भी एक मेथड है. हाँ, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, है ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उससे आंसर आ जाएगा. तो दिस इज योर सेकंड मेथड. अगर किसी को इस मेथड से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir.
1 मिनट। ठीक है, एक मिनट बस। अब तब तक इसे आप कॉपी करें है ना, 1 मिनट बस मुझे। Okay, write the next problem. So I think so this is the numbers 5 or 6. Last problem. Last problem is your, okay, just a minute. Yeah, it is number 4. No, number 5. So we have number 6. So it is given if a line makes an angle, if a line makes an angle alpha, beta, gamma, and delta with the diagonals of a cube, with the diagonal of a cube, then the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma plus cos 2 delta. Okay, is minus 2 upon 3. So I am giving the option minus 2 upon 3. Option B 2 upon 3. Option C minus 4 upon 3. Option D is 4 upon 3 है। पहले से आप लिख ले प्रॉब्लम। हाँ, हो गया क्या? ठीक है, आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम देखो, अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम था जब आप मतलब पढ़ रहे होगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम कराया गया होगा। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, है ना? ये प्रॉब्लम होगा आपका। तो ये आप अगर आपके पास बुक होगा अभी तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो उसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बस आपका टेक्निक बता दे रहे हैं कैसे करोगे। तो अगर क्यूब है तो उस टाइम आपको तो ये लर्न करना आवश्यक है ना? मतलब ये आपको लर्न करना है कि रिलेशन कौन सा, कि cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा तो इतना टाइम नहीं रहेगा और ये प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी था। अगर आपको याद होगा ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबा था, 2 पेज का तो कम से कम था।
इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट आपको याद रखना है 4/3 है ना, हमें भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए। इसकी आंसर क्या है, इसका क्या आएगा वैल्यू 4/3। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसा मतलब पूछना चाहते हो तो बता सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता जरूरत है। तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है ये रिलेशन। अगर एक लाइन बना रहा है डायगोनल्स के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, so then we have the relation cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta, this will be equals to 4/3। तो हमें अब यूज करना है, क्या यूज करना है प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट वी हैव cos 2 alpha, so cos 2 alpha will be equals to 2 cos square alpha minus 1 है ना, plus then we can write 2 into cos square beta minus 1 plus 2 into cos square gamma minus 1 plus 2 into cos square delta minus 1. So next we can do one thing, take common 2. So we have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta, comma cos delta, and we have minus 4. Okay, we have minus 4. So we have 2 multiplied by 4/3, then we have minus. So take LCM 3. So if we take LCM, then we have 8 minus 12. It will be equal to how much? Minus 4/3. Yes. So your answer is minus 4/3. Okay. तो कोई डाउट है इसमें, बताओ, एनी डाउट? अगर नहीं है तो लिख लो। Okay, so those students who does not have any assignment, okay, so then contact Anand sir. Okay, जिनके पास पेपर नहीं है, मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो आनंद सर को एक बार कांटेक्ट कर लेना। ओके, so then he will give you the assignment, और जो भी हम मटेरियल है वो सब आपको दे दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये हो गया ना यहाँ तक? हाँ, give me 1 minute. Okay. Okay, so I am giving his phone number. I am writing on the screen. तो आप मतलब कांटेक्ट कर ले इनके साथ, आनंद सर है, तो ये नंबर आप नोट कर ले, नोट करके आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो द नंबर इज 8149142731। ठीक है, 42731। आनंद सर, ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
ये आप नोट कर ले, फिर अभी आगे बढ़ो। वन मिनट। हाँ, so next problem, suppose we have a triangle. Okay, so we have a triangle having vertices. So I am just drawing the triangle. Okay, suppose this is a triangle having vertices capital A and capital B and capital C. So vertex capital, the vertex of A is 3, 2, 1. 3, 2, 6. 3 to 6. And the vertex, the coordinate of vertex B is given by 1, 4, and 5. Okay. Then C 3, 5, 3. And we are required to find the value of angle ABC. Okay. Angle ABC. So your option is first option 30 degree. Okay. Then we have option B, that is 60 degree. Option C we have 45 degree. हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज एकदम नहीं आ रहा है क्या? आवाज अभी आ रहा है क्या? हेलो, ऑप्शन डी इज 90 डिग्री। अभी जा रहा है आवाज? हेलो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था हमारा एबीसी। ओके, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी।
कैसे निकलेगा? First of all, we will find the direction ratio of line AB and BC. Then we will use the formula of means cos theta is equals to A1A2 plus B1B2 plus C1C2. Okay, so let's start. So we have direction ratio of AB. Direction ratio of AB. This is equal to direction ratio of AB. This will be equals to the coordinate of A is 3, 2, 6, and the coordinate of B is 1, 4, 5. So we have direction ratio 2, minus 2, 2, minus 2. Then we have 1. Okay, this is the direction ratio of AB. Similarly, we have direction ratio of BC. ठीक है, so BC का क्या बन जाएगा? The coordinate of C is 3, 5, 3, and as you can see, the coordinate of B is 1, 4, 5. So we can write the coordinate is direction ratio as 2, 2, 1, minus 2. Okay, 2, 1, minus 1. So then we will use the formula of cos theta. So we will have cos theta is equals to A1 A2, that is 2 into 2. So we have 4 plus B1 B2, that is minus 2. Then we have again 1 minus 2, that is minus 2. Okay, और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो देखो इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि ये पहले ही 0 आ गया ना. So therefore we can say that theta is equals to 90 degree. Okay, theta is equals to 90 degree. Okay, this will be your answer. Okay, ठीक है, सर लिख ले आप फटाफट. Okay, ठीक है. तो यहाँ तक हो गया आपका, हो ना, यहाँ तक हो गया होगा. तो नेक्स्ट देखो. Okay. So next problem. Find the angle between the lines. Find the angle between the lines having direction cosine related by
find the angle between the lines having the direction cosine related by the relation. So I am writing the relation on the next page. Okay. ठीक है, यहाँ तक लिखो. So the relation is given 6mn okay, minus 2ln plus 5ln is equal to 0, and we have another relation that is 3l plus m plus 5n is equal to 0. तो इस तरह का ये प्रॉब्लम आपने बनाया होगा. So I am giving the option. So I am writing the first option. We have cos inverse 1 upon root 6. Okay, 1 upon root 6. Okay. So option B, we have then cos inverse of minus 1 upon 6. So then we have option C, that is cos inverse of 2 upon root 6. Okay. Option D, cos inverse of minus 2 upon root 6. ठीक है, ये ऑप्शन बन गया. आंसर बी है क्या? आंसर बी है, चेक करना पड़ेगा एक बार. ठीक है, शायद सही है. ओके ठीक है, तो एक का है ऑप्शन बी. कौन है? रोहन. रोहन है क्या? नहीं सर, साईराम. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक. तो कैसे करेंगे भाई? पुराना मेथड. यहाँ से m की वैल्यू आप निकाल लो, है ना. बहुत लेंदी प्रोसेस है इसकी. m की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू minus 3l, then we have minus 5n. Okay, so if you substitute the value in the equation number 1, so we have 6n into, this will be equals to minus 3l minus of 5n. Okay, then minus 2 into ln, then we have plus 5l, and in place of m I am writing minus 3l minus 5n. Okay, this will be equals to 0. So we have minus 18 ln, then we have minus of 30 n square, then we have minus 2 ln, then we have minus 15 l square. Next we have minus 25 ln is equals to 0. ठीक है. So upon solving we will get, ये लिख लो यहाँ तक, minus 30 n square minus 15 l square. और ln के बाद में क्या है? 1830, this will give you 48, then we have 48 and 25, this will give you 73. कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? कैलकुलेशन मिस्टेक में कुछ दिक्कत है. 18 अच्छा 2 भी है ना, सॉरी 18 and 2 we have minus 20 and minus 25, that is No sir. minus 35. Okay. So we get, so I'm writing next step. So we have minus 30 n square, then we have minus 15 l square,
then we have minus 45 into ln is equals to 0. तो अभी आप क्या कर लो, -16 से डिवाइड कर लो, है ना, क्योंकि -16 से डिवाइड जा रहा है सारे. तो वी हैव 2n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस दिस विल बी इक्वल टू 3 ln. Then we have plus l square is equal to 0. तो फैक्टर करना है हमें. So we get 2n square plus 2 into ln plus ln. Then we have plus l square is equal to 0. So this implies we have get common 2n. So we have n plus l. Minus, and next we are getting l is equal to minus 2n, है ना. So next we have right is equal to minus 10. And we know m is equal to how much? This is m is equal to minus 3l minus 5n. Okay. So if you put the value of l as minus n, so we have m is equal to, will be give you minus 2n, है ना. Right. Similarly, this will give you equal to how much? Minus 2n, this will be 6, and minus 5, that is 10. So then ratio we can write as lmn. So we have n comma minus 2n comma n. So if we can write it as 1 minus 2 then 1. Okay. Similarly, for this side we have direction ratio as minus 2, okay, then 1, then 1. तो यहाँ से किसी को डाउट है, बताओ, एनी डाउट? नहीं. So then we can use the formula. ये डायरेक्शन रेशियो आ गया, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया. Then we can use the formula of cos theta. So we have cos theta equal to how much? 1 into minus 2, that is minus 2. Okay. Then we have again minus 2. Then it will be equal to plus 1 upon root under of how much? Is that 4 root 6. Yeah. Root 6, and here we will also get root 6. So कहाँ पे गड़बड़ हो गया? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? तुम्हारा भी वही आया था क्या?
सर 1 पॉइंट मेरा 1, 2, -1 आया है। हेलो सर। हेलो। सो मेरा 1.1, 2, -1 आया है, और एक तो -2, 1, 1 वो सही आया है, एक मेरा 1, 2, -1 आया है, इसलिए मेरा आंसर cos इनवर्स 1 -1/6 आ रहा है। 1 हाँ, डायरेक्शन इसमें हमने गलत किया ना। हाँ सर, एक गलत आया है, मुझे सिर्फ साइन में गलत हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन इससे जो है ना, यहाँ माइनस एन होगा। ओके, और वो +2n होगा। ये -1 बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो दिस विल बिकम प्लस। हाँ सही, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी हैव 1/6 cos इनवर्स 1/6। ठीक है, देखो cos का क्या है तुम्हारा, जैसे एक आंसर अगर तुम्हारा आ गया cos इनवर्स 1/6, तो ये तो एंगल हो गया। तो एक्यूट ये हो गया ऑब्टयूज एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल में क्या लिख लोगे, माइनस लिख लोगे, cos इनवर्स -1/6। ठीक है, मतलब फर्स्ट एक्यूट है, सेकंड हमारा ऑब्टयूज है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा सही है। ओके, तो आपको वो फॉर्मूला याद है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस? था ना, एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, एक शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। वो याद है क्या किसी को? सो बहुत बड़े हैं। x2 -x1, y2 हाँ -y1, z2 -z1, और नीचे सब उसका अंडर रूट होगा, a1 a2 -b a2 b1 होल स्क्वायर। हाँ, ठीक है, उसके ऊपर भी solve करवा रहे हैं। पहले आप और एक कॉन्सेप्ट देखिए, क्या है, ये वेक्टर्स का है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करो फटाफट, तो करके आगे हम लोग करें। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व है। सपोज ये लिखा हुआ है, इफ a, 2, 3 and 3, b, 7, if a, 2, 3, b, b, 7, फिर ये हो गया -3, -2, -5 are collinear points, or it is given they are collinear points। ठीक है, तो फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज -2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी इज योर 6, ऑप्शन डी इज 7। ठीक है, तो इसे आप जब तक ट्राई करें, इसे आप ट्राई करें, इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड a प्लस b।
हाँ, किसी का आंसर आया क्या? So 1 minute. ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या चाहिए आपको? कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या होता है? जो डायरेक्शन रेशियो है ना, वो क्या होना चाहिए? वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट इज सपोज ये पॉइंट ए है, ये कैपिटल बी, एंड सपोज दिस इज पॉइंट सी। तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए भी निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकालोगे। इसके बाद वो था ना ए अपॉन A1 अपॉन A2, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके लिए लग जाता था कंडीशन, वही आपको लगाना है। तो फर्स्ट we will find the direction ratio of AB. So this will be equals to how much? A minus 3, comma, we have 2 minus B. Next we will have 3 minus 7, that is minus 4. ये हो गया हमारा AB का डायरेक्शन रेशियो। Okay, now we will find the direction ratio of BC. अब BC के डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगा? 3, that is 6, comma, B plus 2, B plus 2, then we have 12. ये बन जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि ए बी जो है वो शुड बी पैरेलल टू बी सी होना चाहिए, क्योंकि दे आर मींस कोलिनियर पॉइंट। so we can write a minus 3 upon 6, okay, is equals to 2 minus b upon b plus 2. So let me write on the next page. So we have, by the given relation, a minus 3 upon 6 is equals to 2 minus b upon b plus 2, okay, and this will be equal to this will be equals to minus 4 upon 12, okay, minus 4 upon 12. So आंसर बी है क्या? आंसर ये हाँ सही है, minus 4 upon 12, okay. Upon cancel, अगर आपने कैंसिल किया so then we have minus 1 upon 3, okay. So that implies a minus 3 upon 6 is equals to minus 1 by 3. So we have a minus 3 is equals to, ये बन गया तुम्हारा minus 2. So we have a is equals to how much? It is equals to 1, okay. 3 minus 2 1 बन जाएगा,
Next coming to B, we have 2 minus B upon B plus 2. This is equal to how much? Minus 1 upon 3. So we have 6 minus 3B is equal to minus B minus 2. So that implies we have 8 is equal to 2B. Okay. 8 is equal to 2B. So that implies B is equal to 4. Okay. आंसर क्या बता रहे थे? सर बी बी 2. यहाँ पे A का वैल्यू 1 आ रहा है क्या? हाँ सर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी मेरा 1 ही आ रहा है। 1 आ रहा है। ए की सही है, बी की मेरी 1 आ रही है। टू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 बाय 3 माइनस 3b इक्वल टू माइनस बी माइनस 2। सर डायरेक्शन रेशियो बीसी में आपका गलत हो गया, आपने ऐड किया है लास्ट में, उधर 12 नहीं 2 है। बीसी डायरेक्शन रेशियो बीसी सर 6 बी प्लस 2 और 2 होना। 7 माइनस ऑफ माइनस 5 ना। ऐसे करते हो ना, मतलब A1 माइनस A2। हाँ ठीक है, तो वो तो सही है। 6 है, B प्लस 2 है, अरे सही है। ठीक है, हो सके ऑप्शन गलत हो गया है ना, ये भी होता है कभी कभी। सर सही आंसर क्या है? सही आंसर अब देख लो ना, ऐड कर लो, ऐड कर लो कितना आ जाता है। 5। तो ये आंसर 5 लिख लो, A प्लस B 5 आ गया। ओके सर वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ ठीक है ना, वो होता है ना कभी कभी, ओके कभी ऐसा होता है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ होगा। तो वैसे प्रॉब्लम बोनस मिल जाता है ना अगर ऐसा हो रहा है कहीं पे। जैसे आपने मेंस का एग्जाम में दिया होगा तो फिर देखा होगा कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं वो इन जनरल की हमारा वो ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कुछ कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। मतलब मेन क्या था यहाँ पे आपका, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, हाँ कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करेंगे। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला एक तो वेक्टर के फॉर्म में था। ओके सपोज अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, वी हैव टू स्ट्रेट लाइन, सपोज वन इज r1 vector is equals to a1 plus lambda into b1 vector, and we have r2 vector is equals to a2 vector plus mu into b2 vector, and if they are skew lines means neither intersecting nor parallel, so then we have shortage distance is equals to
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हो गया। और ओवरऑल मॉड, ये तो हो गया किसी डायरेक्शन मतलब वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। और एक क्या है, और एक है हमारा कार्टेशियन के फॉर्म में। कार्टेशियन के फॉर्म में क्या था वो भी लिखते हैं, बस ताकि आपको रिमाइंड हो जाए ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या था, x माइनस x1 अपॉन a1, ठीक है, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 upon c1. Next we have x minus x2. This one is line 1. Then line 2 is x minus x2 upon a2 is equals to y minus y2 upon b2 is equals to z minus z2 upon c2. Okay. तो लाइन की इक्वेशन क्या था, लाइन की इक्वेशन क्या बनता था, शॉर्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला we have sd is equals to का डिटरमिनेंट ले लेते थे, है ना, डिटरमिनेंट क्या लेते थे, x1 minus x2, then we have a1 a1 a2 a1 a2, है ना, then we have y1 minus y2, then we have b1, then we have next b2. Similarly we have z1 minus z2 upon c1 c2, ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। और एक बड़ा सा रूट आता था, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट रो को तो हटा देना है और a1 a2 को बंद कर दो, है ना। So then we have b1 c2 b1 c2 minus b2 c1, okay, this whole square plus next we have b1 b2 को बंद कर लो, है ना, b1 b2 को जो सेकंड कॉलम है को आप बंद कर लो। So then we have a1 c2 minus c1 a2, that whole square, then we have plus so last term is a1 b2 minus next we have b1 a2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो आपको जो अच्छा लगे, या तो कार्टेशियन में अगर याद कर रखे हो तो कार्टेशियन से बनाओ, या फिर वेक्टर से अगर बना के रखे हो तो वेक्टर से आप याद कर लो, ओके। और अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दैट मीन्स उसकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हमारा जीरो हो जाता है ना। और जब आपने पढ़ रखा होगा तो फिर यही पढ़ा होगा ना, मतलब कोप्लेनर लाइंस, तो कोप्लेनर लाइंस में तो डायरेक्ट आ जाती है ना कंडीशन, ओके, कंडीशन बन जाती है ना वहां पे, मतलब एप्लीकेशन आती है इसकी। अगर आपको वो वाले याद है तो ये याद हो जाएगा, बराबर। कोप्लेनर लाइन में क्या होता है, जो ऊपर वाला है वो जीरो हो जाता है ना, x1 माइनस x2 करके, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव r वेक्टर is equals to 1 minus t into I cap, ठीक है, देन प्लस t minus 2 into j cap प्लस 3 minus t into k cap, okay. And similarly r vector is equals to s plus 1 into I cap plus
2s minus 1 into j cap प्लस नहीं माइनस ऑफ 2s plus 1 into k cap। इनके बीच का क्या निकालना है आपको? ऑप्शन निकालना है, शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है। इनके बीच का क्या निकालना है? शॉर्ट डिस्टेंस। मींस फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट। तो कैसे करेंगे? या तो आप वेक्टर फॉर्म से कर लो या फिर आप कार्टेशियन में ये कर लो, कन्वर्ट कर लो। लेकिन तो सोल्यूशन देखो पहले। तो आर वेक्टर क्या लिख लो पहले में, जब आप लिखोगे तो इसे हमें क्या करना है? उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब a plus lambda into b vector। So we have I cap, okay, next we have minus 2 j cap, next we have plus 3 k cap। ठीक है, I cap, then minus 2 j cap, then plus 3 k cap। ये हो गया R वेक्टर, मतलब पॉइंट, प्लस t multiplied by we have minus I cap, then we have plus j cap, next we have minus k cap। ओके, ठीक। और दूसरा जो लाइन है उसकी हमने क्या लिया? आर वेक्टर। आर वेक्टर हमने लिया यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप, फिर आ गया यहाँ पे माइनस ऑफ के कैप, प्लस एस इंटू आई कैप, देन वी हैव प्लस 2 जे कैप, ओके, देन वी हैव माइनस 2 इंटू के कैप। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे? आपको समझ में आ रहा होगा ना, मतलब तुम्हारा a1 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर क्या है, b1 क्या है, b और तुम्हारा b2 क्या है। ओके, तो इसे हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहे हैं ना, इसे आप लोग आगे बना लोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, या तो इसे आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, है ना, या फिर इसे आप वो वेक्टर के फॉर्म में ही लगा लो, आ जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, आंसर आ जाएगा ना, ये आप कर लेना घर पे। ओके, चलिए, तो इससे आ सकता है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मे भी आ सकता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस फॉर्मूला याद करके रखना। फिर आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ तक पहले कॉपी कर लो आप, कॉपी कर लो। हो जाने से बता देना, हाँ, अगर हो जाए तो आप मैसेज कर देना। अच्छा, बाकी आपको इक्वेशन याद होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते थे, वो मतलब वेक्टर लेते थे परपेंडिकुलर के हिसाब से, है ना, तो वो सब आपको पता होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं।
एक मिनट। Okay, so next we have so next problem. So this is of ये प्रॉब्लम हमारा 2018 में आया था MSCET की, है ना, 2018। ओके, 2018। तो ये प्रॉब्लम इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through passing through 3 comma minus 1 comma 2, 3 comma minus 1 comma plus 2, है ना, 3 comma minus 1 comma 2 and perpendicular to the line, perpendicular to the line. First line is given, r vector is equal to I cap plus j cap, I cap plus j cap plus k cap plus lambda times of 2 I cap minus 2 j cap plus k cap, ठीक है, and also r vector is equals to we have 2 I cap, तो इस प्रॉब्लम को आप लिख लें 2 I cap plus j cap plus sorry minus 3 k cap and ठीक है 2 I cap plus j cap minus 3 k cap plus mu is equals to plus mu times of I cap minus 2 j cap, okay, then plus 2 k cap। और ऑप्शन काफी लंबा है ना, समझ रहे हो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, दैट मींस ऑप्शन काफी लंबा हो जाएगा, है ना, तो इस कारण हमने सिर्फ मतलब प्रॉब्लम ही लिखे है। तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो बेसिकली एक लाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट, एक लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, और ये कब का प्रॉब्लम है, MSCET 2018 एक पॉइंट चाहिए, देखो पॉइंट तो हमारे पास है, ओके, पॉइंट तो है, और क्या चाहिए, उसके पैरेलल एक डायरेक्शन रेशियो, उसके पैरेलल एक लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता हो, और क्या बोला है, परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो फिर वो लाइन कैसे निकलता है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकलते हैं, बेसिकली जो लाइन गिवन है उस लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं, सॉरी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आपने जैसे निकाला वैसे ही हमारा आंसर आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने से क्या होगा, जो गिवन जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगी और पॉइंट प्रोवाइडेड है ना। तो हमारा पहला काम क्या होगा, जो गिवन लाइन है यहाँ से इन दोनों का वेक्टर को क्रॉस करना है, ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी
यहाँ पे बी वेक्टर निकालेंगे। ओके, बी वेक्टर, so we have b vector is equals to determinant of I j then k. Okay, then we have 2 minus 2 and 1. Okay, 2 minus 2 1, then we have 1 minus 2 and we have 2. So this is equals to minus 4 plus 2, that means minus 2 I cap, है ना। और j के लिए क्या बन जाएगा, we have 4 minus 1 that is 3, so we have minus 3 into j cap. Okay, for k we have minus 4 plus 2, minus 4 plus 2 that is minus 2, so is equals to minus 2 into k cap. तो अभी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक तो हमें पता चल गया p वेक्टर, a वेक्टर भी हमें पता है, तो a वेक्टर minus j cap and we have plus 2k cap. So we have r vector is equals to क्या बनेगा, a vector that is 3i cap minus j cap plus 2k cap, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ minus 2i cap minus 3j cap, ओके, minus 2k cap. अब चाहो तो माइनस कॉमन लेकर हटा भी सकते हो माइनस। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा आंसर हमारा, वी हैव x माइनस 3 अपॉन माइनस 2, ओके, इज इक्वल्स टू y प्लस 1, ओके, अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है नहीं, है ना। देखो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है ना, और ये आपका टेक्स्ट बुक में भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिए होंगे। तो यहाँ पे किसी को डाउट है बताओ, एनी डाउट, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं है डाउट, नो, चलो वेरी गुड। तो ये लिख लो, ये लिख लो, then coming to next problem. So next problem, so this is from the year 2016. So you are required to find the direction cosine of line, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इसका आंसर आप लोग बताना हमें है, इसका आंसर बताइएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन x प्लस 2 अपॉन 3
इज इक्वल टू 2y माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, देन वी हैव comma z is equal to minus 1. Okay. So I am giving the option. So first option 4 by 5 comma 3 by 5 comma 0. Okay. Option B 3 upon 5 comma 4 upon 5 comma 1 upon 5. Okay. Option D is with option C. You have minus 3 upon 5 comma 4 by 5 comma 0. Option D 4 upon 5, then we have minus 2 upon 5. Next we have 1 upon 5. ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताना, ठीक है, इसका आंसर हमें बता दीजिएगा। ठीक है, जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा अभी, मतलब तो उसे आप सॉल्व करना, ठीक है, और जो भी डाउट अगर हो उसमें तो वो बताना। चलो आप इसे सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे बताना। ABCD कौन सा ऑप्शन होगा? तो दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम MSCET, that is 2016. हाँ, किसी का है क्या आंसर? तब तो बता देना चाहिए था। याद आया क्या आंसर? नहीं, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं।
तो इसे आप क्या लिखोगे इक्वेशन के फॉर्म में? इक्वेशन का फॉर्म में मतलब जो इक्वेशन गिवन है उसे आप क्या लिखोगे? इट कैन बी रिटन एज इसे आप क्या लिखोगे इक्वेशन का फॉर्म में? You write as x plus 2 upon 2 करेक्शन कर लो एक बार, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। इसे आप x प्लस 2 अपॉन 2 कर लो, है तो फॉर्म चेंज कर लो, x प्लस 2 अपॉन 2, ओके, x प्लस 2 अपॉन 2 कर लो, अब तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये बन गया x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5 अपॉन 3। अच्छा, z इज इक्वल्स टू माइनस है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो ना, z प्लस 1 अपॉन 0, है ना, ओके। तो फिर देखो डायरेक्शन ऐसे अभी भी आया नहीं है तो हमें इक्वेशन को सही ढंग से लिखना पड़ेगा। तो देन वी कैन राइट x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, we suppose we divide it by 2, okay, so then we get y minus 5 upon 2। बेसिकली y की कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1, okay, so then we get 3 upon 2 is equals to z plus 1 upon 0। so then we get the direction ratio as 2 comma 3 by 2 comma 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं जैसे सपोज हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, okay, so we have 4 comma 3 comma 0। तो फिर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा 4 अपॉन रूट अंडर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो वी हैव 4 अपॉन 5 कॉमा 3 अपॉन 5 कॉमा 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर ना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ना? अगर ये हो गया तो फिर मीटिंग एंड करते हैं अभी, है ना। तो जो असाइनमेंट आपको दिया जाए जो भी, ठीक है, तो उसे आप बनाओ। और अगर कोई भी अगर डाउट हो रही है उसमें से उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन, भी कोशिश करेंगे 3D पे रहने का, ओके। तो अगर वहाँ से जो जो डाउट होगा वही अगर बताओगे तो फिर क्या होगा ना, आपका जल्दी जल्दी भागेगा ना सिलेबस, समझ रहे हो ना, टाइम बहुत कम है। तो एक तो बेस्ट तरीका है कि ना आप पहले सॉल्व करो उसे, और जो लग रहा है आपको कंफर्म है तो उसे तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो इतना दोगे तो फिर एक चैप्टर्स को इतना दे दोगे तो फिर आपको क्लास में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कर सकते हो कि ना जो जो आपको लग रहा है नहीं बन रहा है ना उसे आप ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो फिर लास्ट में तो हम है ना, तो फिर आप उससे बताओ हाँ सर ये नहीं बना। तो उससे क्या होगा ना कि ना अगर मान लो 100 प्रॉब्लम है तो वो कम करके 25 आ जाएगा, बराबर है। मतलब 25% आपने 75% बना लिया घर में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो 25 को हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहेगा,
ओके मतलब आपके लिए भी इफेक्टिव रहेगा। हाँ, जहाँ आपको डाउट होगा उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, जितना मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स मतलब ये कर सकते हैं ना, मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स हम लोग कर सकते हैं कवर। तो मतलब कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं। ओके, अगर आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो थोड़ा सा मैंने मेहनत करना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत दिन से ये चल रहा है कोविड की वजह से। तो वो कोशिश करना कि ना, अगर ये आप कर सको तो आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, फिर अभी एंड करते हैं ना। ओके, बाकी आप वो सर से असाइनमेंट ले लेना। ओके।